वड़कम भाभी वड़कम। इतने में दुल्हन ने मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगी। दोस्तों, इंदुमती के ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शादी की तैयारी से लेकर अब तक आप सब लोग मुझसे जुड़े रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे नए लोग भी ऐड हुए हैं, उन सबका वेलकम है जी। फाइनली मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ। ये है मेरी सासू माँ। सासू माँ, आप कुछ बोलना चाहेंगी? बहू, ये क्या कर रही हो तुम? अभी अभी तुम अपने ससुराल आई हो, ये क्या शुरू कर दिया? सासू माँ, आपको पता है ना, मैं एक ब्लॉगर हूँ। मशहूर ब्लॉगर गौरव खन्ना को तो आप लोग जानते ही होंगे। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, उन्हें अपना गुरु मानती थी। उनके मिलियन में फॉलोअर हैं। आज उनके पास बंगला है, गाड़ी है, और जहाँ भी वो जाते हैं लाखों फैंस उन्हें घेर लेते हैं। मैं भी उनके जैसा ही बनना चाहती हूँ। हाँ बहू, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब थोड़ी देर बाद शुरू करना। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे ससुराल वाले मेरा कितना सपोर्ट करते हैं। अभी अभी आपने जिनको सुना, ये मेरे ससुर जी हैं। ये है मेरे जेठ जी मिस्टर बालचंद्रन, और ये मेरी प्यारी जेठानी जी कल्याणी। ये है मेरी ननद मीनाक्षी। फाइनली ये है मेरे पति चैतन्य। आप घर की सजावट देख सकते हैं। ये सारी सजावट मेरे स्वागत के लिए की गई है। इंदुमती, अब तो मैं भी तुम्हारे ब्लॉग का हिस्सा बनूंगा, लेकिन अभी के लिए रुक जाओ, कुछ रस्में हो जाने दो, उसके बाद ब्लॉगिंग करना। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने, अभी यहाँ बहुत सारे फंक्शंस होंगे, बहुत सारी रस्में होगी, और रोजमर्रा की सारी चीजें मैं आपको दिखाती रहूंगी। शादी से पहले मेरी जिंदगी में क्या होता था, मैं पल पल की खबरें आपको दिखाया ही करती थी। अब मैं अपने ससुराल की जिंदगी दिखाऊंगी। एक अच्छी बहू की तरह मैं अपने ससुराल वालों की बात मानूंगी, इसलिए अपना ब्लॉग यहीं पर बंद कर रही हूँ। मिलती हूँ जल्द, तब तक नए नए लोग जुड़िए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। इंदुमती ने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। क्या बात है भाभी, आप तो बहुत अच्छा बोल लेती हो। मैं तो कैमरे के सामने इतना बोल भी नहीं पाऊंगी। मीनाक्षी, मैंने बताया ना, मैं मशहूर ब्लॉगर गौरव खन्ना की फैन हूँ। वो मेरे गुरु हैं। मैंने जो भी सीखा है उनसे ही सीखा है। एक दिन मैं उनसे मिलकर रहूंगी। बहू, तुम एक दिन जरूर फेमस हो जाओगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म होने वाली है। गांव की सारी औरतें आती होंगे। चैतन्य, इंदुमती को कमरे में लेकर जाओ। इंदुमती, तुम चैतन्य के साथ जाओ, कपड़े बदल लो, तैयार हो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। 1 घंटे बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी। ठीक है भैया जी। चलो इंदुमती। इंदुमती चैतन्य के साथ वहां से चली गई। ये आजकल की लड़कियों को बिल्कुल शर्म ही नहीं है। कल्याणी जब नई नई आई थी तो ये हम लोगों से बोल भी नहीं पाती थी। 6 महीने बाद तो इसने ठीक से बोलना शुरू किया। सासू माँ, मैं तो अभी भी इतना नहीं बोल सकती जितना देवरानी जी बोल रही थी। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, आजकल की लड़कियों को तो तेज होना ही चाहिए। और हमारी बहू कोई गलत काम तो नहीं कर रही है। हाँ माँ, पापा ने बिल्कुल सही कहा। देखना, एक दिन इंदुमती भाभी भी गौरव खन्ना की तरफ वायरल हो जाएंगी, और उनके जरिए हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन हो जाएगा। चलो, बातें ही करते रहोगे या तुम लोग तैयार भी होगे? मीनाक्षी, कल्याणी, तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, और बाकी सारे मर्द लोग जाकर आराम कर लीजिए। आप लोगों का तो कोई काम नहीं है। मुंह दिखाई की रस्म में सिर्फ औरतें ही होंगी। हाँ माँ, हमें पता है। वैसे भी मैं तो बहुत थक गया हूँ, जाकर सोऊंगा। सीधा रात में खाने के लिए उठूंगा। मैं भी तभी उठूंगा। चलो बेटा बालचंद्रन। सारे लोग वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। कल्याणी अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। सुनिए जी, मैं ये लाल वाली साड़ी पहनूं या हरी वाली? अरे मुंह दिखाई छोटी बहू की होने जा रही है, तुम्हारी नहीं कल्याणी। कोई भी साड़ी पहन लो, तुम तो हर साड़ी में खूबसूरत लगती हो। हाँ, मुझे पता है मुंह दिखाई इंदुमती की होने वाली है, लेकिन हम औरतें तो हमेशा ऐसे मौके का इंतजार करती है, कब उन्हें सजने संवरने का मौका मिले। जल्दी से बताइए ना, बाद में सो जाना। ऐसा करो, तुम ये हरी वाली साड़ी पहन लो और बालों में कचरा लगा लेना, बिल्कुल साउथ इंडियन भाभी लगोगी। थैंक यू सो मच। पता नहीं मीनाक्षी क्या पहनेगी आज। अपने कमरे में मीनाक्षी भी एक पीले रंग की साड़ी पहनकर तैयार थी। बालों में गजरा भी लगाया हुआ था। हाय, क्या बात है, इस पीली साड़ी में मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। भाभी व्लॉग बनाएगी तो उनके व्लॉग में उनकी ननद भी तो खूबसूरत लगनी चाहिए। ये गजरा कितना खूबसूरत लग रहा है मेरे ऊपर। इतने में वहां पर तैयार होकर इंदुमती आ गई। मीनाक्षी, ये क्या पहन लिया तुमने? तुम तो पूरी औरत बन गई। भाभी, ये क्या बोल रही हो आप? मैं अपने ट्रेडिशनल तरीके से तैयार हुई हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। हाँ, तुम खूबसूरत लग रही हो मीनाक्षी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम मेरे ब्लॉग में दिखोगी। अभी तुम कुंवारी हो, इसलिए मॉडर्न ड्रेस पहनो ना, और ये गजरा हटा दो। मेरे ब्लॉग गौरव खन्ना भी देख सकते हैं, वो क्या सोचेंगे? और मेरी ऑडियंस को भी लगेगा कि हम लोग बिल्कुल गंवार हैं। उन्हें लगना चाहिए ना कि हम लोग भी अमीर हैं, हमारे घर में भी मॉडर्न लोग रहते हैं।
हाँ भाभी, शायद आप सही कह रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक जो भी फंक्शन होता था मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी और सबको अच्छा भी लगता था। लेकिन अब तुम्हें पूरी दुनिया देखेगी, सिर्फ साउथ इंडिया नहीं। ठीक है भाभी, मैं गजरा हटा देती हूँ और साड़ी की जगह मॉडर्न सूट पहन लेती हूँ। ये सही रहेगा। अरे कल्याणी, मीनाक्षी, देखो इंदुमती तैयार हुई कि नहीं, मेहमान आने लगे हैं। माँ बस 10 मिनट में आ रहे हम लोग। भाभी मैं जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ये लो मेरा मोबाइल पकड़ो। तुम सबसे पहले पहुंचकर मेरी एंट्री का वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। बाद में बैकग्राउंड में कोई शादी वाला गाना डालकर ऊपर से वॉइस ओवर भी कर दूंगी। पूरा फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनना चाहिए। ठीक है भाभी, मैं कर लूंगी। अब आप जाइए, मैं जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है मीनाक्षी। मोबाइल देकर इंदुमती वहां से चली गई। अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ वरना लेट हो जाएगा। इस तरह थोड़ी देर बाद इंदुमती तैयार होकर बाहर आई और सबके पीछे खड़ी होकर मोबाइल से वीडियो बनाने लगी। मोहल्ले की सारी औरतें आ चुकी थी। अरे मीनाक्षी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सारे मेहमान आ चुके हैं, तुम भी मोबाइल लेकर शुरू हो गई इंदुमती की तरह। माँ मैं तैयार हो गई हूँ, इस बारे में बाद में बताऊंगी, पहले रुक जाइए, मुझे वीडियो बनाने दीजिए, भाभी की एंट्री होने वाली है। इतने में इंदुमती की एंट्री हुई। वो धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी। क्या बात है भाभी, बहुत अच्छी लग रही हो आप, बिल्कुल साउथ की एक्ट्रेस की तरह एंट्री हो रही है आपकी। बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है। ये इंदुमती मीनाक्षी को भी ब्लॉगर बनाकर रहेगी। हम लोग भी वीडियो में आएंगे क्या? हाँ, एक बार मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाए ना, फिर आप लोग भी वीडियो में आएंगी। फिर धीरे धीरे इंदुमती उन औरतों के पास गई। जैसे ही उसने नजरें उठाकर उन औरतों को देखा, वैसे गुस्सा करने लगी। ये क्या है, आप लोग तो साधारण सी साड़ी में आ गई। सासू माँ, आप भी साधारण साड़ी में आ गई। मीनाक्षी, वीडियो बनाना बंद करो थोड़ी देर। क्या हो गया भाभी? बहू, यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? यहाँ की डेकोरेशन तो अच्छी है, लेकिन डेकोरेशन के हिसाब से आप लोगों ने कपड़े नहीं पहन रखे और ना ही आप लोगों ने बालों में गजरा लगा रखा है। वीडियो में अच्छा नहीं दिखेगा। कल्याणी भाभी को देखिए, कितनी अच्छी लग रही है हरी साड़ी और गजरे में। आप सब लोग जानते हैं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए वीडियो में, वरना व्यूज नहीं आएंगे, लोग पसंद भी नहीं करेंगे। बहू, यहाँ तुम्हारी रस्म चल रही है, हम लोग तुम्हारा व्लॉग बनवाने नहीं आए। सजने संवरने की जरूरत सिर्फ तुम्हें है, हम लोगों को सजने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं सासू माँ, आप सब लोग अच्छे से तैयार होकर आइए, बालों में गजरा लगा कर आइए, उसके बाद ही मुंह दिखाई की रस्म शुरू होगी, वरना मेरा व्लॉग बर्बाद हो जाएगा। अरे बहू, ये कैसे जिद लेकर बैठ गई हो तुम? धीरे धीरे रात होने वाली है, अभी तक रस्म शुरू भी नहीं हुई। अच्छा आंटी, आप लोग ही बताइए, मैं आप सबका वीडियो बनाऊंगी, मेरा वीडियो हजारों लोग देखेंगे, देश के कोने कोने से लोग आप लोगों को देखेंगे, तो क्या आप लोग अच्छे नहीं दिखना चाहते? अरे हाँ हाँ, इंदुमती बिल्कुल सही कह रही है। अगर हम लोगों को पूरा देश देखेगा तो हम लोगों को भी तैयार होकर आना चाहिए। बहू बस थोड़ा सा वक्त दे दे, हम अभी आते हैं तैयार होकर। चलो बहनों। इतना बोलकर सारी औरतें उठकर वहां से चली गई। क्या बात है भाभी, आप अपने साथ साथ सबका ध्यान रखती हो। इतना परफेक्शन तो हर काम में होना ही चाहिए। बहू, ये तुमने सही नहीं किया, पता नहीं वो सब कितनी देर में आएंगी। अब सासू माँ, जितनी देर में वो लोग आ रहे हैं ना, उतनी देर में चलिए आपको भी तैयार करके लाती हूँ मैं। इंदुमती जबरदस्ती अपनी सास को लेकर अपने कमरे में चली गई। भाभी, बहुत जल्द गौरव खन्ना को भी पीछे छोड़ देंगी। हाँ। तो इस तरह थोड़ी देर बाद सारी औरतें साड़ी बदलकर, बालों में गजरा लगाकर वहां आ गई। इंदुमती भी अपनी सास को तैयार करके ले आई। क्या बात है, अब ऐसा लग रहा है ये किसी साउथ इंडियन फिल्म का सीन है। देखना, इस पर ना लाखों व्यूज आएंगे। हाँ इंदुमती, हमें देखकर तो हमारे पति भी बहुत खुश हो गए थे। बहुत दिन बाद हम इतने अच्छे तरीके से तैयार हुए हैं, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे चलिए भाई, बहुत बातें हो गई, अब मुंह दिखाई की रस्म शुरू करते हैं। ठीक है सासू माँ, अब आपको जो करना है कीजिए। मीनाक्षी, तुमने मेरी एंट्री का सीन तो लिया था ना, अब मोबाइल मुझे दे दो, तुम भी बैठ जाओ, तुम भी तो वीडियो में आओगी ना। ठीक है भाभी। अब इंदुमती ने अपने हाथ में मोबाइल ले लिया। बाकी औरतें बारी बारी से मीनाक्षी का चेहरा देखने लगी और उसे गिफ्ट देने लगी। बहू, तुम सुंदर होने के साथ साथ समझदार भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो। कल्याणी तो अभी तक हमारे सामने बोल भी नहीं पाती। मैं भी देवरानी जी के साथ रह रहकर धीरे धीरे बोलना सीख जाऊंगी। अच्छी छोटी बहू, ये लो मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू आंटी। तो दोस्तों देख सकते हैं मुझे कितने सुंदर सुंदर गिफ्ट मिल रहे हैं, सारे लोग कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, सबकी सब साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस जैसी लग रही है ना। ये लो बहू रानी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक सुंदर सा तोहफा, तुम बहुत सुंदर हो। थैंक यू सो मच, आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया। देवरानी जी, ये लो मेरी तरफ से भी एक छोटा सा तोहफा।
क्या बात है भाभी, आपने भी मुझे तोहफा दिया। देख रहे हैं दोस्तों, मेरी जिठानी जी भी मुझसे कितना प्यार करती हैं। हर जिठानी को ऐसा ही होना चाहिए पूरी दुनिया में। तो इस तरह धीरे धीरे मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको मेरी मुंह दिखाई की रस्म अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे थोड़ी देर बाद खाने की टेबल पर। इंदुमती ने अपना कैमरा बंद किया। ठीक है बहू, अब हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। इस गांव में ऐसी मुंह दिखाई की रस्म हमने पहली बार देखी, और वो भी तुम्हारी वजह से। चलो बहनों। सारी औरतें वहां से चली गई। चलो बहू, अच्छा लगा, कम से कम तुम्हारी ब्लॉगिंग की वजह से मोहल्ले की औरतें खुश हो गई। अब थोड़ी देर आराम कर लो, रात होने वाली है, फिर पहली रसोई की रस्म भी होगी तुम्हारी। हाँ देवरानी जी, आज रात का खाना आपको अकेले ही बनाना पड़ेगा। कल से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। हाँ भाभी, मुझे पता है इस रस्म के बारे में। ठीक है, आप लोग आराम कर लीजिए, तब तक मैं ड्रेस बदल लेती हूँ। भाभी, आप फिर से ड्रेस बदलेंगी? अरे, मैंने अपने फॉलोअर्स से कहा था ना कि हर एक्टिविटी उन्हें दिखाऊंगी, तो पहली रसोई की रस्म भी तो उन्हें दिखानी पड़ेगी ना। उसमें मैं भी दिखूंगी, तो हर बार अलग अलग तरह की ड्रेस दिखनी चाहिए ना, तभी तो लोग पसंद करेंगे। ठीक है बहू, जैसा तुमको सही लगता है वैसा करो। उसकी सास वहां से चली गई। धीरे धीरे सारे लोग चले गए। इंदुमती अपने कमरे में आ गई। उसका पति सो रहा था। चैतन्य तो अभी तक सो रहा है। कोई बात नहीं, तब तक मैं वीडियो देख लेती हूँ, उसके बाद तैयार भी होना है। वाह, मेरी एंट्री का सीन तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड किया है मीनाक्षी ने, और सारे लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जल्दी से अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद तैयार होंगी। पहले उसने वीडियो अपलोड किया, फिर कपड़े बदले और फिर मेकअप करने लगी। क्या बात है, अब लग रही हूँ मैं बिल्कुल हीरोइन। काफी वक्त हो गया है, खाना बना लेती हूँ। इतना बोलकर इंदुमती किचन में गई और खाना बनाने लगी। दोस्तों, मैंने मुंह दिखाई वाली रस्म की वीडियो अपलोड कर दी है, जाकर देख लीजिए। अब मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। और ये है मेरा किचन लुक, और ये है मेरा किचन। अरे लेकिन यहाँ तो सब स्टील के बर्तन है। इंदुमती ने कैमरा बंद कर दिया। सासू माँ, कल्याणी भाभी, मीनाक्षी, जल्दी से यहाँ आओ। तीनों किचन में आ गए। अरे क्या हुआ बहू, कोई समस्या है क्या? सासू माँ, किचन में कितने पुराने जमाने के बर्तन हैं, ये सब वीडियो में अच्छे नहीं लगेंगे। अरे बहू, ये सब हमारे पारंपरिक बर्तन है, ये सब दिखाओगी ना तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे। पसंद नहीं करेंगे सासू माँ, मुझे गंवार समझेंगे। आज जमाना बदल चुका है, फैशन की दुनिया है। मुझे चाइनीज और इटालियन बर्तन चाहिए ताकि वीडियो महंगा दिखे। देवरानी जी, मेरे पास वैसे कुछ बर्तन है, लेकिन खाना तो आपको इन्हीं बर्तनों में बनाना पड़ेगा। बचा लिया आपने भाभी मुझे। ठीक है, फिर मैं खाना बनाने का वीडियो नहीं बनाती, खाना खाते समय का वीडियो बना लूंगी। ठीक है भाई, जल्दी बना लो, रात हो रही है, सबको नींद आ रही है। ठीक है, आप लोग चलिए, मैं अभी खाना बनाकर लाती हूँ। तीनों वहां से चली गई। इंदुमती खाना बनाने लगी। सोचा था खाना बनाते हुए भी वीडियो डालूंगी, लेकिन यहाँ तो ढंग के बर्तन ही नहीं है। इस तरह थोड़ी देर बाद खाना बन गया। इंदुमती सारा खाना लेकर टेबल पर आ गई। सारे लोग वहीं मौजूद थे। ये लो देवरानी जी, ये बर्तन मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट दिए थे। ये कटोरा ना वो चीन से लाए थे, और ये प्लेटें इटली से मंगवाई थी उन्होंने। थैंक यू भाभी, आज के लिए तो काम चल जाएगा। इंदुमती ने उन बर्तनों में सबको खाना परोस दिया। चलो, बहुत भूख लगी है, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। सही कहा बेटा, टूट पड़ो सब खाने पे। अरे रुक जाइए आप लोग, पहले मुझे कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेजेस तो लेने दीजिए। अरे जो भी लेना है जल्दी लो ना इंदुमती, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इंदुमती अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है हमारी खाने की टेबल। हम सब पूरे परिवार के साथ खाना खाने जा रहे हैं। ये देखिए, चाइनीज और इटालियन बर्तनों में हम लोग खाना खाते हैं। सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। अब आप लोग खाकर बताइए कैसा बना है। अरे खाइए, मेरा चेहरा क्यों देख रहा है। पक्का हम लोग खा सकते हैं ना? देखा आप लोगों ने, मेरी सासू माँ कितनी मजाक किया है। हाँ जी, आप लोग खाइए और बताइए खाना कैसा बना है। क्या बात है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है वो। सच में वो, तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। हमने तो सोचा था कल्याणी से स्वादिष्ट खाना कोई बना ही नहीं सकता, पर तुमने उसे मैच कर दिया। सिर्फ मैच ही नहीं, मुझसे भी स्वादिष्ट खाना बनाया देवरानी जी ने। आप एक कैमरा मेरी तरफ कीजिए, मैं भी आपकी तारीफ करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी, इंदुमती भाभी की प्यारी ननद हूँ। अब मैं भी आपको इनके ब्लॉग में दिखा करूंगी। पर अपने बारे में बाद में बता देना, पहले खाने की तारीफ तो कर दे। हाँ, जैसा कि सभी ने कहा वैसा मैं भी कहती हूँ, भाभी ने खाना बहुत बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। मुझे नहीं पता था एक ब्लॉगर भी इतना अच्छा खाना बना सकती है। चलिए, अब जल्दी से अपने पतिदेव की राय भी ले लेती हूँ। आप भी कुछ बोल दीजिए। हाँ दोस्तों, मेरी नई नवेली वाइफ ने बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया है, फैंटास्टिक।
तो दोस्तों, ये थी आपकी अपनी प्यारी इंदुमती की पहली रसोई की रस्म, जिसकी सबने तारीफ की। अब हम लोग कल मिलेंगे। कल मैं आपको पूरा मोहल्ला दिखाऊंगी। इंदुमती ने कैमरा बंद किया। चलिए अब जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई हो तो। अरे नहीं नहीं बहू, कोई बात नहीं। सब लोग खाना खाने लगे। मजा आ गया खाना खाकर। चलो अब सो जाते हैं हम लोग। हाँ, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। तो इस तरह सब लोग खाना खा पीकर सो गए। आज इंदुमती और चैतन्य की शादी की पहली रात थी। इंदुमती ने फिर से अपना मोबाइल निकाला। इंदुमती पागल हो गई हो क्या? आज रात की भी वीडियो अपलोड करोगी? आप ही ना कमाल करते हो। अरे मैं तो मोबाइल चार्जिंग पर लगाने जा रही हूँ। थैंक गॉड। ऐसे ही अगले दिन खाने की टेबल पर, सासू माँ ये क्या, भाभी ने आलू के पराठे बना दिए नाश्ते में। वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा। कुछ इटालियन, चाइनीज, मोमोज, बर्गर वगैरह होना चाहिए, और बर्तन भी साधारण से। अरे बहू, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हर दिन अलग अलग तरह का खाना, अलग अलग तरीके के एस्थेटिक बर्तन हम कहाँ से लाएंगे? ये सब तो करना ही पड़ेगा सासू माँ, वरना मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। कल मैंने शादी वाले सारे वीडियोस अपलोड किए थे, पर मेरे फॉलोअर कुछ खास बढ़े ही नहीं। इस घर को भी रेनोवेट करवाना होगा। कितने पुराने जमाने का घर लगता है ये, इसलिए मैंने पूरे घर को दिखाया भी नहीं अपने वीडियो में। इंदुमती, सब लोग यही खाते हैं नाश्ते में, इटालियन चाइनीज कोई नहीं खाता। हाँ, इसीलिए व्यूज भी नहीं आएंगे। मैं ब्लॉगर हूँ, अपने फॉलोअर्स के लिए स्पेशल हूँ, तो मुझे सबसे अमीर दिखना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है बहू, अभी तुम नाश्ता कर लो, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मैं नाश्ता कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी। ब्लॉग मैं बाहर जाकर बनाऊंगी, मोहल्ले का। सब नाश्ता करने लगे। चलो नाश्ता तो हो गया। मीनाक्षी, तुम मुझे मोहल्ला दिखाओ, बाहर ही वीडियो बना लेते। ठीक है भाभी, चलिए मैं कैमरा चलाऊंगी, आप बोलती रहना। हाँ, ये सही रहेगा। चलो जल्दी से चलते हैं। इंदुमती और मीनाक्षी घर के बाहर मोहल्ले में जाकर वीडियो बनाने लगी। तो दोस्तों, ये है मेरे ससुराल का मोहल्ला। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बातें करेंगे। इतने में वहां पर कुछ मोहल्ले वाले आ गए। अरे बहू रानी, सुनना है तुम वीडियो बनाती हो, मुझे भी वीडियो में ले लो। मीनाक्षी, कैमरा बंद करो। अरे क्या हुआ बहू रानी, हमसे कोई गलती होगी क्या? अरे आप लोग मेरे वीडियो में आना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे से कपड़े पहन कर आइए ना। काका आपने धोती कुर्ता पहन रखा, आप लोगों ने भी साधारण सी साड़ी पहन रखी है। सब लोग सच धज कर आइए। ठीक है बहू रानी, हम अभी कपड़े बदल कर आते हैं। इंदुमती ने अपनी नजर उठाकर चारों तरफ देखा। हर घर के बाहर पुराने जमाने की गाड़ियां खड़ी थी। रहने तो मीनाक्षी, यहाँ भी वीडियो बनाने लायक नहीं है। मोहल्ला कितना गंदा लग रहा है। हर घर के बाहर पुराने जमाने की गाड़ियां खड़ी है। इतने नए नए मॉडल की गाड़ियां आ गई है, और ये लोग अभी भी पुराने जमाने में जी रहे हैं। चलो चलते हैं। इंदुमती मीनाक्षी को जबरदस्ती वहां से लेकर घर के अंदर आ गई। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी भागते हुए इंदुमती के पास गई। अरे भाभी, यहाँ क्यों बैठी हो? चलो जल्दी, हमारे शहर में मशहूर ब्लॉगर गौरव खन्ना आए हुए हैं। क्या? उन्होंने तो कोई पोस्ट भी नहीं की। वो नॉर्थ से साउथ इतनी दूर कैसे आ गए? अरे ये सब उन्हीं से पूछ लेना। अभी चलो चलते, वरना वो चले जाएंगे। थोड़ी देर में मीनाक्षी और इंदुमती मशहूर ब्लॉगर गौरव खन्ना के पास पहुंच गई। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। अरे गौरव खन्ना सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे भी कोई टिप्स दे दीजिए ना। ऐसा कीजिए, मेरे घर ही चलिए, आपको मैं गुरु मानती हूँ। इंदुमती जी, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे हैं। यहाँ अभी बहुत भीड़ है, मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, कल मैं आपके घर आऊंगा। पक्का आएंगे ना सर? हाँ पक्का आऊंगा, और आपको कुछ टिप्स भी देकर जाऊंगा। सर मैं इंस्टाग्राम पर आपको अपने घर का एड्रेस टेक्स्ट करूंगी। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा कल शाम को 5 बजे। अगले दिन गौरव खन्ना उसके घर पहुंच गया। मेन दरवाजे पर रेड कारपेट बिछी हुई थी। इंदुमती ने खाना उन्हीं बर्तनों में लगाया जो बर्तन कल्याणी ने दिए थे। गौरव बेटा, हमारी बहू तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, तुमको गुरु मानती है। वो सब तो ठीक है इंदुमती जी, लेकिन इतना सब करने की क्या जरूरत थी? ये रेड कारपेट क्यों बिछाया? मैं कोई सुपरस्टार थोड़ी ना हूँ। मैं तो आप लोगों का कल्चर देखने आया था। इटालियन, चाइनीज खाना इन बर्तनों में क्यों लगाया? सर आप इतने बड़े ब्लॉगर हैं, आपके 10 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं, हम आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं? बस इसी वजह से तो आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। हम जितना अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, लोग भी हमसे उतना ही कनेक्ट होते हैं। आप दिखावा करेंगे तो लोग आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैं जैसा था वैसा ही लोगों को दिखाता था। फिर जैसे जैसे मेरे पास पैसे आते गए, फेम बढ़ता गया, वही चीजें मैं लोगों को भी दिखाता गया और लोग मेरी जर्नी से जुड़ते गए। आपकी हर चीज नकली लगती है, इसीलिए लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। समझी बहू, गौरव बेटा ने बिल्कुल सही बात कही। काश ये बात मुझे पहले पता चल जाती, मैं हमेशा दिखावे के पीछे भागती रही।
अब मेरे पास जो भी है मैं वही चीजें दर्शकों को दिखाऊंगी। आपके लिए मैं पारंपरिक तरीके से खाना लगाती हूँ। अरे भाई मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे साउथ इंडिया की डिशेस खानी है, जैसे इडली सांबर वगैरह। सासू माँ, ससुर जी, चेतन भैया, मीनाक्षी, तुम सब लोग गौरव जी से बातें करो थोड़ी देर, मैं सब कुछ पारंपरिक तरीके से तैयार करती हूँ। ठीक है भाभी। थोड़ी देर में इंदुमती ने गौरव खन्ना के लिए केले के पत्ते पर साउथ इंडियन पारंपरिक खाना लगा दिया। क्या बात है, यही कल्चर देखने तो आया था, केले के पत्ते पर खाना। मेरा बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा। इस तरह सबने खुशी खुशी केले के पत्ते पर खाना खाया। गौरव खन्ना बड़े खुश हुए। अगले दिन से इंदुमती अपनी रियल चीजें अपने ब्लॉग में दिखाने लगी। धीरे धीरे उसके भी मिलियन में फॉलोअर्स हो गए और वो भी फेमस हो गई।